अलीबाबा और 40 चोर की कहानी तो हम सब ने बचपन से ही सुनी है और इस कहानी का अपना एक अलग ही एडवेंचर है जिसे हर दर्शक वर्ग पसंद करता है। अलीबाबा की इस लार्जर देन लाइफ कहानी को छोटे पर्दे पर उतारने का काम किया है सोनी सब ने। सोनी सब चैनल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अलीबाबा दास्तान काबुल सीरियल के प्रमोशन के लिए इसकी स्टार कास्ट भोपाल पहुंची। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत ने शहजान खान और साथ ही में शांतनी घोष ने इस सीरियल से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। हमारे साथ मौजूद है अलीबाबा सीरियल की स्टार कास्ट। सीधी बात करते हैं शांतनी घोष से। शांतनी, आपसे पूछना चाहेंगे कितना मुश्किल है आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाना, और स्पेशली जब वो सीरियल एक नामी सीरियल हो जिसको हम बचपन से देखा और सुना हो। आई थिंक हर कैरेक्टर अपने चैलेंजेस के साथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कैरेक्टर हो तो कम मुश्किल है, नेगेटिव हो तो ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि जो जॉनर ऑफ द शो है फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम्स है, मैं जो किरदार निभा रही हूँ सिमसिम, उसका मुकुट है, सिमसिम में क्वालिटी है कि वो उड़ती रहती है, सो बिकॉज ऑफ विच मुझे पूरा का पूरा दिन ऑलमोस्ट हार्नेस पे रहना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑन द फिजिकल लेवल। बट खूबसूरती ये है कि सिमसिम जो है, अलीबाबा 40 चोर के बारे में तो सबने सुना ही है, बट सिमसिम महज एक कमांडी थी। खुलजा सिमसिम, पहली बार हमारे मेकर्स सिमसिम को एक रूप दे रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता है व्हेन यू क्रिएटिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं टेलीविजन की पहली सिमसिम हमेशा रहूंगी। सो आई थिंक दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट। सो हालांकि चैलेंजेस है बट एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि वो चैलेंजेस को हम डील कर लेते हैं। आपके लिए फिजिकल चैलेंज क्या क्या रहा है इसमें? फिजिकल चैलेंज उतना रहा कि पहले तो ये था कि अपने आप को मैं समझ गया था कि अगर ये शो मुझे तमीज़ से खींचना है और मुझे प्रॉपर्ली करना है तो आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड एंड फ्रॉम द आउटसाइड। तो आई हैड टू गेन अ लॉट ऑफ वेट, कुछ 15 किलो के आसपास का मैंने बढ़ाया। बाकी ये था कि केबल वर्क रहता है यहाँ पे और फिर कभी हॉर्स राइडिंग रहती है, तो इन सब को करने के लिए स्टेमिना बहुत चाहिए। एंड ये सब करने के बाद आपको अच्छी एक्टिंग भी करनी है, उसके लिए आपको बचा के भी चलना है। ये नहीं कि आपने केबल करा तो अब एक्टिंग भूल जाओ, वो तो प्रायर रखना ही है आपको। तो ये फिजिकल चैलेंजेस यहाँ पे कुछ आए शूटिंग के दौरान, कभी कभी आते रहते हैं थोड़े बहुत। आप रिलेट करेंगी कि जब केबल से उतरते हैं तो कहाँ कहाँ दर्द होता है और कहाँ। आई थिंक आई विल बिकम लाइक अ प्रो एट हार्नेस एंड केबल वर्क बाय द एंड ऑफ द शो। जो मार्क्स आते हैं बॉडी पे अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आपको देख भी नहीं पाता भी ये कहाँ से आ गया यार, तो एक वो 2-3 चीज़ें रहती हैं। बाकी लेकिन इट्स ऑल फन, इट्स ऑल गुड, करने में मज़ा आता है। जब फाइनल फुटेज हम देखते हैं हमें वो देख के मज़ा आता है, फिर जब ऑडियंस देख के उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है फिर तो सबसे ज़्यादा ही मज़ा आता है। लेकिन तो काफ़ी सारे स्टंट देखने को मिलेंगे। कहीं ऐसा कोई सीन था जो आपको कहीं लगी हो, आप घायल हुए, ऐसा कुछ हुआ शूटिंग के दौरान? मतलब अभी तक ऐसा अल्लाह ना करे ऐसी कोई चोट तो नहीं आई मुझे कि काम ना कर पाऊँ, घायल हो जाऊँ, वरना छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। कभी कोई नस खिंच जाती है, कभी ऐसा होता है कि लैंड अगर करना हुआ। अभी रिसेंटली हुआ था, एक आग का सीन था जहाँ पे आई हैड टू जंप आग के ऊपर से, तो मैंने जंप किया। जब व्हेन आई लैंडेड ऑन माई फीट, तो थोड़ा गलत लैंड किया मैंने, तो अगले दिन मेरा पैर सूज गया था। लकीली नेक्स्ट डे मेरा शूट नहीं था, तो आई गॉट द टाइम टू रिकवर माई सेल्फ। तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती। शायद हमने इसके जो सेट है प्रोमो में देखे हैं, इसकी जो सीरियल देख रहे हैं बिल्कुल परी कथाओं की तरह है। और परी कथाओं में आपका जो कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो कई बार देखा जाता है टाइप का होने का खतरा रहता है। कहीं आपको ऐसा खतरा था नेगेटिव होने? मैं 17 साल से काम तो कर ही रही हूँ, तो आई थिंक उस खतरे के ऊपर उसके आगे मैं आ चुकी हूँ। सो आई डोंट थिंक अभी खतरा है। आई थिंक टेलीविजन ऑल्सो ऑनेस्टली, जब मैंने टीवी के दुनिया में मैंने कदम रखा था 2006 में, तब ये लोग डरते थे कि एक बार अगर अपने नेगेटिव कर लिया तो नेगेटिव ही रहोगे, या एक्स कर लिया, या बहुत एक भगवान का रोल कर लिया तो हमेशा आपको उसी नज़रों से देखा जाएगा। आई थिंक टीवी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम दैट पार्ट। इवन इन पॉजिटिव रोल्स, ऐसा नहीं कि नेगेटिव किया तो आपको डर है। बहुत बार आप पॉजिटिव रोल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रोल कर लो तो आपको लगता है उस इमेज से आपको कोई आगे देख ही नहीं पाएगा। बट अभी अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे ऐसा नहीं है। लाइक मी फॉर एग्जाम्पल, आई डू नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। माई लास्ट शो विच वॉज ऑन सोनी सब अगेन वॉज द मोस्ट पॉजिटिव रोल। हियर आई एम द विलन प्लस एंड पीपल आर। एक शो खत्म होते, पहले ऐसा लगता था एक शो खत्म होने के बाद डाउन टाइम होता था, क्योंकि लोगों को लगता था वो इमेज को फेड आउट होने दो। बट आई थिंक टीवी हैज इवॉल्व्ड, अभी वो डर नहीं है। इफ यू प्रूव्ड योरसेल्फ एज अ टैलेंट, आई डोंट थिंक वो खतरा भी उतना ज्यादा है। और आई थिंक इस बात में मैं भी कहना चाहूँगा कि यार ये तो आई थिंक एक्टर का एक रेंज होता है कि वो कितना उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, कितना डेयरिंग वो अपने अंदर रखता है अपने ग्राफ को दिखाने का। एंड शी इज़ बीन डूइंग दिस इन लॉन्ग टाइम, सो आई डोंट थिंक नो I know you're बट माशाल्लाह इतने उस चीज़ को बखूबी निभाना, और देन वो डर के साथ काम करा तो फिर क्या ही काम करा। ये एक बिल्कुल मेगा सीरियल है, तो इसके लिए आपको चैलेंज कैसे हुआ, किस तरह आपको कैरेक्टर मिला?
कैरेक्टर के पास मैं खुद गया आगे से, मुझे तो कॉल भी नहीं आया था ऑडिशन का। Really? या मुझे नहीं पता था ये किस्सा। आई वाज नॉट इवन, मेरा हफ्ते भर पहले दूसरा शो बंद हुआ था एक, तो मैं बड़े बुरे टाइम में चल रहा था मेरा, वाज लाइक आई नीड अ शो, आई नीड समथिंग सॉलिड इन माय लाइफ। और आई हैड कॉल्ड असद भाई कुछ चल रहा है तो बताओ, हाँ एक शो आ रहा है अली बाबा, उसके लिए आ जाओ। देन ही सेड अली बाबा एंड आई वाज लाइक ओके आई विल कम। मैं खुद गया था वॉक इन ऑडिशन के लिए कि कुछ चल रहा है तो बताओ, तो किस्मत मुझे अली बाबा के पास लेकर आई। आपकी जो फिजिक है उसने कितना रोल निभाया आपको ये रोल निभाने में? ये रोल मिलने के बाद जब मुझे लगा कि ये थिंग्स कैन वर्क आउट और ये रोल मुझे मिल सकता है, उसके बाद मैंने फिजिक पे काम करना शुरू किया। प्रायर मेरा हमेशा एक्टिंग ही रहता है, मैं मेरे किरदार के हिसाब से मेरे फिजिक को ऊपर नीचे करता हूँ। आई थिंक वो रहना भी चाहिए, एक्टर हूँ बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ। पर हाँ ये था कि मुझे पता था कि इसको मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना है। इट हैज़ टू हैव दैट सेंस ऑफ मैच्योरिटी लुक वाइज इसके ऑरा में, तो वो चीज़ के लिए मुझे थोड़ा फिजिकली अपने आप पे ध्यान देना पड़ा, तो बस इतना ही था। चलते चलते आखिरी सवाल, 1 महीने से ऊपर हो चुका आपके शो को, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपने जो सोचा था क्या ये उससे बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे लोगों ने देखा है एंड सब ने अप्रिशिएट किया है, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे कि टेलीविजन का सबसे बड़ा एंटरटेनर शो है, वो है हर किस्म में हर वो इंग्रेडिएंट हम दे रहे हैं। आप ड्रामा बोलो, रोमांस बोलिए, टशन बोलिए, ब्यूटीफुल लोकेशंस बोलिए, मैजिक बोलिए, जैसे सिमसिम की दुनिया, इट्स अ वेरी मैजिकल वर्ल्ड। सो लोग यू नो डिफरेंट एज ग्रुप्स, देयर इज यंगस्टर्स, देयर आर किड्स, यू नो देयर इज द ड्रामा, जो लोग ड्रामा पसंद करते हैं, द रोमांस, द यंग कपल्स, तो हर किस्म के लोगों के साथ जुड़ने का हमारे में वो इंग्रेडिएंट है। आई थिंक दैट्स व्हाट्स वर्किंग फॉर अ शो। लोग देख रहे हैं। मैं अगर मेरे किरदार की बात करूँ ना, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग पीपल ऑलवेज हेट द विलन, बट आई एम गेटिंग जेन्युइन लव, बिकॉज सिमसिम का जो कोर इमोशन है वो प्यार का है। वो जो भी करिए अपने प्यार को वापस पाने के लिए करिए, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रिलेटेबल इमोशन। सो पीपल आर एम्पैथाइजिंग विद द विलन एंड विलन को प्यार करे। मैं आई एम रियली इन ऑ ऑफ द लव एंड एडमिरेशन आई एम गेटिंग, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक यहाँ से और आगे बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए और दुगना ट्रिपल होना चाहिए प्यार। जो मेरी कज़न रहती है मेरे साथ, शी इज 10 years old, तो उसको मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू लाइक द शो? आई लाइक सिम। मैं कहा तुझे तेरा भाई पसंद नहीं आ रहा? नहीं, आई लाइक सिम। मैंने कहा चुप। तो ये थी अली बाबा की इस तरह का, जिन्होंने बताया कि किस तरह ये शो बाकी शो से अलग है। शायद यही वजह है कि दर्शकों को इतना प्यार इस शो को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं इसे दर्शकों पर इस तरह मिलता रहे, लोग इस शो को पसंद करें। कैमरा अमित के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल।